नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिसने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने देह पे 26 बाणों के घाव और 80 तलवारों के घाव युद्ध में खा करके और सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने प्राणों की आहुति देते हुए अपने स्वधर्म और अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखा। तो चलिए जानते हैं इस योद्धा के बारे में कि ये वीर योद्धा है धर्मत युद्ध के महान बलिदानी योद्धा रतन सिंह जी राठौड़, जिन्होंने अपने नाम पर रतलाम की स्थापना की थी। रतलाम जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। रतलाम के संस्थापक थे रतन सिंह जी राठौड़, जो कि जोधपुर मारवाड़ के अधीश्वर मोटा राजा उदय सिंह जी के पुत्र दलपत सिंह जी, जिन्हें जालोर की जागीर मिली थी, उनके पुत्र हुए वीर महेश दास जी, और उनके पुत्र थे राजा रतन सिंह जी। राजा रतन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा वो 1632 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच में रहा। वे बड़े ही वीर, बहादुर और स्वाभिमानी थे। जब धर्मत का युद्ध लड़ा जा रहा था तब वे जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। जब युद्ध चल रहा था तब महाराजा जसवंत सिंह जी बहुत ही घायल हो गए थे। अनेक बड़े बड़े मुगल सूबेदार साथ छोड़ करके औरंगजेब के साथ हो लिए थे। तब राजपूतों ने महाराजा को युद्ध से निकालकर मारवाड़ की तरफ भेजने का निर्णय लिया। राठौड़, आस्करन और महेश दास, सूरजलोत और जसवंत सिंह जी की घोड़े की बात मांगे पकड़ ली और उसने युद्ध क्षेत्र से खींचकर बाहर ले गए। तब युद्ध की बागडोर राजा रतन सिंह जी ने संभाली थी। उन्होंने जोधपुर नरेश जसवंत सिंह जी के मुकुट को धारण करके युद्ध में प्रचंड आक्रमण करके राजपूत शूरवीरों के साथ रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे वीर हुए हैं जिनकी स्मृति में उनकी वीरता के लिए राजस्थानी साहित्य का श्रेष्ठ काव्य रचना वचनिका और रासो लिखा गया है। राठौड़ रतन सिंह जी की वचनिका ग्रंथ, जिसकी रचना खेड़िया जग्गा ने की थी, तथा रतन रासो की रचना कवि कुंभकर्ण ने की थी। ये दोनों बहुत ही रोचक ऐतिहासिक रचनाएं हैं जो कि धर्मत युद्ध का बहुत ही सटीक निष्पक्ष वर्णन करती है। राजा रतन सिंह जी मध्यकालीन भारत के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम से नगर की स्थापना की और कुछ वर्षों बाद ही युद्ध भूमि वीरता को प्राप्त हुए। उनका राज्य केवल 30 से 35 वर्ष ही चला। आगे चल करके उनके योग्य पुत्रों ने वापस अपने राज्य को प्राप्त किया और छोटे छोटे और राज्य भी बनाए। तो मालवा प्रांत में राठौड़ सत्ता का केंद्र बना दिया उन्होंने। सीतामऊ, रतलाम और सैलाना रियासत उनके 3 पुत्रों के वंशजों की स्थापित की थी, जो कि सन 1947 तक रही थी। 1947 के बाद में ये जो रियासत थी वो भी भारत में विलय हो गई थी। ये जो स्टैचू देख रहे हैं इस पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि ये जो रतन सिंह जी थे बहुत ही बड़े वीर योद्धा थे और ये कन्नौज के सूर्यवंश से ताल्लुक़ रखते थे। ये जो स्टैचू आज भी इस बात का गवाही है कि हमारे जो पूर्वज थे कितने महान और कितने वीर योद्धा थे। ये जो खाली मैदान देख रहे हैं यहीं पे ये धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे आज भी बहुत सारे वीर योद्धाओं की जो लहू की जो महक है वो आती है। स्थल बड़ा ही पूजनीय है और ये जो सफ़ेद जो संगमरमर की मूर्त है ये हमारे शौर्य और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। इसका रखरखाव इनके वंशज जो रतलाम में रहते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये जो देखिए ये जो स्टैचू जो है, ये जो एकदम सफ़ेद जो चबूतरा बना हुआ है, ये हमारी वीरता, हमारे पूर्वजों की वीरता, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हमें ऐसे धरोहरों को सहेज के रखना चाहिए। आप सभी से विनती ये है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।